बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम चिकन बिहारी बोटी कटलेट्स बना रहे हैं, बहुत मज़े के, बहुत आसान, बहुत लजीज। आप बनाएंगे ना आपको बहुत मज़ा आएगा। इफ्तारी में तो बहुत मज़ा आ जाता है। देखिए मैंने चिकन लिया है, हम छोटे छोटे क्यूब्स काटेंगे। बहुत जाम तक हम आपको दिखाते हैं कितने छोटे। देखिए इतने छोटे होने चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं। जिसकी गोश्त बचा है हम इसको भी काम में लेंगे, आपको बताएंगे कैसे काम में लेंगे। और मैं इसमें दही डालूँगी। दही में घर में जमाती हूँ, काफ़ी सारा जमाती हूँ, जो मेरे सेहरी अफ्तार में जो रात की डिश बनती है उसके काम में आ जाता है। तो ये 2 टेबल स्पून दही डाल रही हूँ मैं, होममेड दही है मेरा। 2 टेबल स्पून दही डालेंगे ठीक सा। और ये 1 टीस्पून लहसुन, 1 टीस्पून अदरक है, 1 टीस्पून हरी मिर्ची पीसी हुई है जो भी बारीक पीसी है मैंने। 1 टीस्पून ज़ीरा है भून के पीसा है, 1 टीस्पून नमक है, 1 टीस्पून होममेड गरम मसाला है, 1 टेबल स्पून भून के ज़ीरा पीसा है, हाफ़ टी स्पून कुटी मिर्ची, हाफ़ टी स्पून पिसी मिर्ची। मिर्ची और नमक आप अपने टेस्ट के मुताबिक कर सकते हैं। और मैं गलाने वाला पाउडर डालूँगी चिकन में, तो हाफ़ टी स्पून में डाल रही हूँ। आप पपीता भी डाल सकते हैं। देखिए बहुत ज़रूरी नहीं है, वैसे भी गल जाता है, बस ये थोड़ा सॉफ्ट सा अच्छा सा हो जाता है इसलिए डाला जाता है तो डाल दें तो कोई मसला नहीं। तो 1 टेबल स्पून हम सरसों का तेल डालेंगे और मिक्सिंग बहुत अच्छी होनी चाहिए। हम अच्छे से मिक्स करके इसको कम से कम 20 मिनट के लिए रख सकते हैं फ्रिज में। तो ज़्यादा से ज़्यादा भी रख सकते हैं, काफ़ी घंटे भी रख सकते हैं, 3-4 घंटे। तो मैं 2 घंटे रखूँगी। 2 घंटे हो चुके हैं। मैंने थोड़ा सा ऑयल डाला है तकरीबन 4 टेबल स्पून। और जो इसके बाजू पीस बचे हुए थे ना चिकन को, हमने जब बोटियाँ बनाई थी जिसके पीस बचे थे, तो वो भी मैंने इसमें ही डाल दी हैं। थोड़ा सा मैंने बस दही बढ़ाया है, थोड़ी सी मिर्ची, नमक, 1 चुटकी गरम मसाला, बस ये अच्छे से मैंने साथ ही में इसको रचा दिया था। तो साथ पका रही हूँ, उसमें से काफ़ी गोश्त निकलेगा, तो मेरे 2-3 कटलेट्स बन जाएंगे इससे भी। तो मैं थोड़ा सा पानी डाला है मैंने और 20 मिनट के लिए लो फ्लेम में पकाया है। जो 20 मिनट हो चुके हैं और मैं इसे सारा ड्राई कर लूँगी। ये बहुत आसान रेसिपी है, बहुत मज़े की। आप बनाएंगे ना आपको बहुत मज़ा आएगा, इतना मज़ा, बहुत वीआईपी बनती है। बच्चे बड़े बहुत शौक़ से इसको खाना पसंद करते हैं। तो देखिए ये तैयार है, आप किसी पार्टी में बना सकते हैं, आप जैसे चाहे इसको बना सकते हैं। तो मैंने देखिए जितने मुझे पीस चाहिए ब्रेड्स के मैंने ले लिए और साइड हटा दी है, जिसके मैं ब्रेड क्रम्स बनाऊँगी। और मैं ऐसे डायरेक्ट नहीं बनाती, मैं ना थोड़ा इसको ड्राई करके बनाती हूँ। थोड़ा सा पानी में हम डिप करेंगे ब्रेड को चारों तरफ से, और हाथ भी हल्का सा गीला करेंगे। और बोटियाँ डाली है मैंने कटलेट्स में, और चटनी डालिए ग्रीन। आपके पास कोई सी भी ग्रीन चटनी हो चटपटी आप डाल दीजिए, हरी चटनी जो मैंने आपको रेसिपी दे चुकी हूँ। तो बस हमने अंडे में किया है और अच्छे से हम कोट करेंगे इसे ब्रेड क्रम्स में। चटनी देखिए हरा धनिया, लहसुन, ज़ीरा, हरी मिर्चें, लौंगी मिर्चें, और मैंने इसको पीस के उसको पकाई थी। आप लेमन जूस भी डाल सकते हैं या इमली का पल्प भी। ये बहुत मज़े की चटनी बनती है, मैंने इसकी रेसिपी दी है। मैं सारे कोट करके रखूँगी फिर तलूँगी। और तेल मैंने गरम कर लिया है, कढ़ाई में सारे बना लिए मैंने पहले। अब मैं डाल रही हूँ तेल। देखिए गरम है, बहुत तेज़ गरम नहीं, तेज़ गरम होता है वो गरम, एक होता है धुआं निकल रहा होता है, ऐसा गरम नहीं। ये सारे तल जाएंगे, मलट पलट के तलेंगे, जहाँ से सीख जाएंगे फिर हम उसको पलट देंगे, ये भी बन जाएंगे। और फिर मैंने अपना ये देखिए बना लिए सारे, ये बहुत मज़े के, बहुत मज़े के। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगती है हमारे दाता कुकिंग चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। और मेरे अभी दस्तरखान लगा रही हूँ मैं, दस्तरखान लग जाएगा मेरा। और हम अभी सब दस्तरखान पे लगा के सारी इफ्तारी बैठे हैं। बहुत ज़्यादा मैंने देखिए चाट बनाई थी मैंने, समोसा चाट, सब कुछ बना हुआ है और दुआ मांग रहे हैं। और आपसे ज़्यादा चाहते हैं इंशाल्लाह नई रेसिपी के साथ हाजिर होंगे। अल्लाह हाफ़िज़।